अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गुड एंड वेलकम टू मॉर्निंग। वेक अप पाकिस्तान। मैं हूं यासिर हुसैन और मेरे साथ हैं अम्मारा नदीम। यस। और जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप भी ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और बड़ी खबरें आ रही हैं। और एग्जैक्टली। आज यासर, सबसे पहले तो सुबह मौसम कैसा फील हुआ उठते ही? कितनी कराची गर्मी में फील हुई? वेदर हमारा बड़ा अनप्लेजेंट है। अनप्लेजेंट इन अ सेंस कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से कराची शहर के अंदर एक तो लोड शेडिंग का सिलसिला, एग्जैक्टली। देन पानी का क्राइसिस है, फिर गैस की लोड शेडिंग है। ये सारी चीज़ें मिलकर लाइफ बहुत ज़्यादा शहर बिल्कुल। कराची के लोगों की मिजरेबल हो और चुकी आज सबसे पहले तो जब फील हुआ कि यार आज गर्मी कितनी ज़्यादा है, और जब से ये आई थिंक हीट वेव का सिलसिला है। है ना, एग्जैक्टली, आज मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही तो आपने बिल्कुल कराची ठीक कहा कि में वेदर की गर्मी जो के इस हाँ, वक्त सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। गर्मी और बढ़ने के इम्कानात हैं। और वेदर रिपोर्ट जब मैं सुबह देख रहा था, हमारे यहाँ भी कुछ बताया जा रहा था, बट ये कि जो बताया जाता है ख़ास तौर पे जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर बड़ी एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो वही आपको बता देते हैं कि जो जी। विंड्स हैं वो चल रही हैं 15 किलोमीटर्स के हिसाब से, जो है वो समंदरी हवाएं चल रही हैं। तो बहरहाल बिल्कुल। ऑल इन और ऑल इस वक्त जो हीट एग्जैक्टली। वेव होती है, जो समंदरी हवाएं रुक जाने की वजह से होती है, उसका तो अभी कोई इम्कान नहीं है, बट स्टिल ये है कि गर्मी जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ती जाएगी। जी। और ये है मुल्क खबर। के बेशतर इलाकों के हवाले से बताएं तो आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जिस तरह से महसूस किया जा रहा है। और साथ ही साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहने वाले हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी, काफ़ी हाई एग्जैक्टली, एंड जा इट्स चुका क्वाइट है नॉर्मल। पारा ये सिब्बी में। हमेशा ऐसा होता है। इट्स ये जो नॉर्मल। इलाके हैं, दादू है, जगबाद है, सिब्बी है, ये पाकिस्तान के गर्म तरीन गर्म इलाके तरीन, हैं। यस। और मौसम गर्मा में अमूमन पारा जो है वो 50 के आसपास चला जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आने वाले दिनों में भी गर्मी की कमी की कोई ऐसी खबर नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर मिल जाए। पंजाब के हवाले से तो ये ज़रूर खबर है कि मानसून जो है वो स्टार्ट होने के इम्कानात हैं, यानी 15 के बाद से। लेकिन अभी तो जी, शदीद गर्मी पंजाब में भी है, एग्जैक्टली, और बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशली लाहौर में काफ़ी गर्मी देखी जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आगे और बढ़ें, थोड़े से जी, बजट के हवाले से बजट के बात हवाले करेंगे। से जी, बात बजट करते की जो खबर थी, एक दिन पहले भी ये बात हो रही थी कि 10 तारीख जो है, यानी कि आने वाला जो कल है 10 जून को पेश किया जाएगा। हैं। लेकिन उसके हवाले से फैसला ये हुआ है कि अब इसमें मजीद ताखीर की जाएगी। और अब ये 12 को होने वाला 12 है, को 12 होने को जा रहा है। पेश किए आज जाने इसका का फैसला इम्कान बाकायदा है। कर लिया जाएगा। जी, अब तक तो यही इसमें पेशरफ्त आई है। देखते हैं कि 12 को बजट आता है या नहीं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा था या नहीं। अब तो यही कहा जा सकता है आएगा या क्योंकि नहीं। 2 दफ़ा पोस्टपोन एग्जैक्टली। होना, अच्छा, ये पहली भी हो दफ़ा सकता ऐसा है। मैं देख रहा हूँ बड़े अरसे के बाद, बल्कि इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि तारीख एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है माजी में, कभी जो है वो जी। आगे पीछे करना पड़ी हो, लेकिन होती हमेशा हर हुकूमत की ये कोशिश है कि पहले हफ्ते में जून के जो है वो बजट को पेश कर दिया जाए। पिछली दफ़ा भी मुझे याद है ईद के बिल्कुल आसपास जो है वो बजट की अनाउंसमेंट हुई थी। इनफैक्ट तीसरा या चौथा दिन ग़ालिबन यस। ईद का था जब बजट को अनाउंस किया गया था। बट दिस टाइम अराउंड आपने देख लिया है कि ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। इनफैक्ट एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर डेडलॉक सॉर्ट ऑफ बना हुआ था, वो सूबों को फंड्स के हवाले से था। अब ये खबर है कि वो 1700 अरब रुपए का जो एक डेडलॉक बना हुआ था कि वो सूबों को दिए जाएंगे, उसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ जो है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरपर्सन भी हैं, उनकी और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर जी। फैसला हुआ है कि जनाब आगे चल के जो है शायद इसको मटीरियलाइज़ किया जाएगा। बट बाय एंड लार्ज इम्कानात यही हैं कि शायद ऐसा कुछ ना हो। और अब देखते हैं क्या होता है कि Let's किस see, तरह wait से इन for चीज़ों को जो है 12 मटीरियलाइज़ करते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। और इलेक्शन के, जिस तरह हमें पता है कि इलेक्शन का सिलसिला रहा है और कल भी रिज़ल्ट आपके सामने आए हैं, और अभी की जो करंट रिज़ल्ट की रिपोर्ट है वो हम आपके सामने रखते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में अब तक आने वाले 24 में से 22 हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10, आज़ाद उम्मीदवार 7, जबकि नून लीग 4 नशस्तों पर कामयाब हुई है। एक नशस्त पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान कामयाब हुई, जबकि इस दौर के 2 हल्कों के नताइज आना अब भी बाकी हैं। पीपल्स पार्टी के 10 कामयाब उम्मीदवारों में हल्का GBA 1 से अमजद हुसैन, हल्का 4 निगर से 1 से मोहम्मद अली अख्तर, हल्का 5 निगर से 2 जुल्फ़िकार अली मुराद, हल्का 7 स्कर्दू 1 से सैयद तौकीर मेहदी, जबकि हल्का 9 स्कर्दू 3 से फिदा मोहम्मद नाशाद, हल्का 10 स्कर्दू 4 से नासिर अली खान, हल्का 11 खरमक से इकबाल हसन, हल्का 12 शिगर से इमरान नदीम, GBA 17 दियामिर 3 से मोहम्मद नसीम, जबकि हल्का 19 गज़े से
सैयद जलाल शाह शामिल हैं। ये अब तक की अपडेट है। बिल्कुल ठीक है। अब गिलगित जी, बल्तिस्तान के हवाले से पोजीशन बड़ी क्लियर हो चुकी है और हम क्लियर इससे है। पहले जो प्रोग्राम करते रहे हैं, खास तौर पे एक दिन कबल जब इलेक्शन वाले जी। दिन ये ट्रांसमिशन हमने की और वो थी, पूरा दिन उसमें इस ट्रांसमिशन चीज़ चलती को रही, हमने क्लियरली definitely। इंडिकेट किया था कि इसमें वाज़ेह इम्कानात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लीड करेगी और जो सेकंड बेस्ट होगी वो आज़ाद उम्मीदवार और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, जो कि बिल्कुल नज़र भी आ रहा है कि उन्होंने तकरीबन 7 नशिस्तें जो है वो जीत ली। तो इससे पता ये चलता है कि यहाँ पे जो हुकूमत साजी का अमल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएंगे। तो जनाब ये जो डिस्प्यूट है ख़ास तौर पे 2 नशिस्तों के हवाले से अभी ये जारी है कि उनके नताइज आना बाकी हैं। आप देखें इसके ऊपर क्या फैसला किया जाता है और ख़बर ये भी आ रही है कि इसके ऊपर हो सकता है कि रीपोलिंग जो है वो करवाई जाए। Exactly। तो ये अब तक की इत्तलात हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। तो सूरत हाल आपके सामने है और गिलगित बल्तिस्तान का जो इंतखाबी मरहला है ये जैसे तैसे मुकम्मल हुआ। जी आगे बढ़े जनाब, ज़रा अमेरिका इसराइल के हवाले से एक दफ़ा फिर बयानात का सिलसिला जारी है और पिछले कई हफ्तों से ये सिलसिला जो है वो लफ्जी जो जंग है उसका सिलसिले में इजाफा हुआ है। हम सब काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं इस सिचुएशन को लेके। आया कि अब हमें लगता है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स ब्रेक थ्रू और फिर लगता है कि जी नहीं, अब तो सीज़ फायर नहीं होने वाली, क्योंकि हम लोग का हमने जिस तरह देखा तबादला भी हुआ, इजराइल की जानिब से भी हमले किए गए और ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन हमने देखी और ये सिलसिला आई थिंक हम सबको अब बहुत कंफ्यूज कर चुका है। मार्केट की सिचुएशन इसकी वजह से काफ़ी ख़राब है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, इससे सफ़र कर रही है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहलू वो ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक इंटरव्यू भी इंटरनेशनल एक मीडिया हाउस है उसके ऊपर जो है वो ऑन एयर हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी लोगों ने देखा। जो सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं आलमी मंजरनामे को, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर शख्स के शायद दिल में ना हो, पाकिस्तान में लोगों की इतनी दिलचस्पी नहीं होती कि जो आलमी मंजरनामा है उसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है, उनकी तरजीहात में कुछ और चीज़ें शामिल होती हैं। मगर ये स्टोरी, ये इंटरव्यू आपके सामने, अच्छा वो आपने विजुअल लगाए, यही वो इंटरव्यू है जिसके अंदर ये उठकर चले गए और जब इनसे सवालात हो रहे थे और ख़ास तौर पर सख्त सवालात हो रहे थे, उसके बाद जो है वो ये इंटरव्यू छोड़ने पर जो है वो मजबूर हो गए। तो जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है और जैसे भी बयानात की बात हो रही थी तो बयानात एक दफ़ा फिर जारी हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो एलाई हैं और जिनकी प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं, नेतन्याहू, उनको एक दफ़ा फिर क्रिटिसाइज़ किया है और एक दफ़ा फिर उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि अगर उनकी तरफ से कोई और मिस एडवेंचर किया जाएगा तो शायद वो अब इस दफ़ा जो अटैक करने जाएंगे उसका ये शायद हिस्सा नहीं होंगे और दैट क्लियरली शोज़ कि वो अब आगे शायद मज़ीद जो है वो इनका साथ ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। और मिड टर्म इलेक्शन से पहले अगर कोई डेवलपमेंट या कोई ब्रेक थ्रू ना हुआ तो उस बात सर्वाइवल पर आ जाएगी। ये एक सबसे अहम कंसर्न है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का। और ईरान का क्या मौक़िफ़ है ये भी पढ़ लेते हैं। ईरान का बताइए। मुसल्लह फ़ौज ने इजराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान किया है और ईरान की जानिब से खबरदार करते हुए कहा गया है कि अगर इजराइल ने लबनान पर दोबारा हमले शुरू किए तो उसे सख्त हमलों का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर इंडिकेशन ईरान की जानिब से दे दी गई है कि आया अब इजराइल की जानिब से कोई भी हमला, कोई भी इस तरह का कदम उठाया गया तो बिल्कुल खबरदार कर दिया गया है ईरान की जानिब से। और ईरान की जानिब से यासिर एक और स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मुज़ाकरात का सिलसिला पाकिस्तान के थ्रू अभी जारी है और यही स्टेटमेंट ट्रंप की जानिब से भी दिया गया पाकिस्तान के हवाले से। तो ये बड़ी एक अहम न्यूज़ है और पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है मीडिएटर के तौर पर और ये जो डायलॉग हैं जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते ये कोशिशें जारी रहेंगी और कोशिश हतुल इम्कान यही है कि इस हफ्ते के अख्तिताम तक कोई डेवलपमेंट हो ही जाए, मगर ये कि जो अमेरिकन एलाई हैं ख़ासतौर पे इजराइल, उन्हीं की वजह से ये जो बार बार प्रोलॉन्ग हो रहा है सिलसिला। मगर अब ये कि अगर इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग किया गया तो फिर ये दोनों के लिए, अमेरिका और उनके एलाई इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, जिसकी क्लियर इंडिकेशन आप दी जा चुकी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जनाब, बात कर लें ज़रा